एक गांव था धोलकपुर, जहां मोहन नाग के एक ईमानदार आदमी रहता था। वो और उसकी पत्नी सुशीला बहुत ही सीधी और ईमानदार थी। मोहन की एक छोटी सी परचून की दुकान थी और उससे इतनी कमाई हो जाती थी कि उसका घर आराम से चल जाता था। अचानक एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। मोहन के पास कोई चीज नहीं थी जिससे वो खुद को गीला होने से बचा सके, तो वो भीगते भीगते घर पहुंच गया। घर जाते ही उसको बहुत तेज खांसी और बुखार आ गया। अरे, आपको क्या हो गया? आपको तो बहुत तेज बुखार है। सुशीला ने पहले मोहन को पलंग पर लेते हुए दवा दी, लेकिन तबीयत ठीक न होने पर उसने सोचा कि अब डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। वो बिना किसी विचार के डॉक्टर को बुलाने चल पड़ी। थोड़ी देर बाद सुशीला डॉक्टर को लेके घर आ गई। डॉक्टर साहब, इनको देखिए, इनको बहुत तेज बुखार है। क्या हुआ तुमको भाई? अरे, इनको फ्लू हो गया है। कुछ दिनों तक आराम करना पड़ेगा। बाकी जो दवा बताई है वो दे देना इनको। मैं दवा लेकर आती हूँ। डॉक्टर ने जो दवा बताई थी, सुशीला उन्हें लेने के लिए मेडिकल स्टोर चली गई। जाते जाते वो यही सोच रही थी कि इस दवा से मोहन सही हो जाएगा, लेकिन उसे थोड़ा परेशानी भी हो रही थी। ये सोचते सोचते वो मेडिकल स्टोर पहुंच गई। मेडिकल स्टोर से दवा लेकर वो वापस घर आ गई। कुछ दिन बीत गए। मोहन की तबीयत में हल्का सुधार था, पर इतना नहीं कि वो अपनी दुकान संभाल पाए। एक दिन सुशीला ने मोहन से कहा, सुनो जी, मैं सोच रही थी क्या मैं मोमोज की एक छोटी सी दुकान खोल लूं? और मोहन के हाँ कहने पर सुशीला ने मोमोज का ठेला लगाने की तैयारी शुरू कर दी। वो बहुत उदास थी कि मार्केट में बहुत सी मोमोज की दुकानें हैं और कोई उसकी दुकान से मोमोज खाएगा कि नहीं। तभी उसने देखा कि एक बूढ़े अंकल उसकी दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं। बेटी, ये क्या रखा है टेबल पर? अंकल, मैं मोमोज बेच रही हूँ, आप खाकर ट्राई करें। अरे, मार्केट में बहुत सारे मोमोज हैं। कोई तुम्हारे पास क्यों आएगा? अरे अंकल, आप मेरे मोमोज खाकर तो देखिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। अंकल, कैसे लगे मोमोज? बहुत बढ़िया मोमोज है। मैं इसके बारे में पूरे गांव वालों को बताऊंगा। वो बूढ़े अंकल ने पूरे गांव में सुशीला के मोमोज के बारे में बता दिया और देखते ही देखते सुशीला की दुकान में भीड़ लगने लगी। कुछ दिनों में मोहन की तबीयत भी सही हो गई और उसने सुशीला की दुकान में मदद करने का फैसला लिया। कुछ दिनों में दोनों ने अपना खुद का होटल खोल लिया और हंसी खुशी जेब बिताने लगे।